मैम यहाँ एक और सवाल आता है कि ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या है? कई सारे लोग अभी जब से ये एक आपने एज का जो एक ब्रैकेट बताया है कि वो हो गया है कि 30+ के बाद आप जा रहे हैं, तो ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या है? देखिए, हाई रिस्क प्रेगनेंसी का मतलब ये होता है कि हर प्रेगनेंसी जो है, प्रेगनेंसी एक नेचुरल प्रोसेस है, वो नेचुरली लोग कंसीव करते हैं। बट जब ये प्रेगनेंसी जो है कंसेप्शन में डिफ़िकल्टी आती है तो वो हम लोग आर्टिफिशियल तरीके से करते हैं, जिसको IUI या IVF बोलते हैं। तो जब भी जो भी प्रेगनेंसी आर्टिफिशियली कंसीव प्रेगनेंसी है वो एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी में ही काउंट होती है। सेकेंड थिंग कि कोई भी ऐसा प्रेगनेंसी जिसमें मदर या बेबी को कोई भी डेंजर हो सकता है, उसको हम लोग हाई रिस्क प्रेगनेंसी बोलते हैं। उसको हम लोग स्क्रीन करते हैं। जैसे पेशेंट को अगर डायबिटीज़ है, पेशेंट को हाइपरटेंशन है, पेशेंट को मिर्गी का रोग है, उसको जो है कुछ लिवर डिसऑर्डर्स है, पेशेंट को कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है, तो वो सारे हाई रिस्क प्रेगनेंसीज है। अगर पहले पेशेंट को प्रीवियस प्रेगनेंसी में कभी BP शूट हुआ था, एक्लेम्शिया हुआ था, या पहला कभी प्रेगनेंसी में उसको IUD हो गया था, बच्चा पेट में ख़राब हो गया था, तो ये सभी प्रेगनेंसीज जो वो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज है। अगर कोई पेशेंट है जो अंडर वेट है, उसका वेट जो है 30 से कम है, या फिर ओवर वेट है, उसका वेट जो है 70 के 75 से ज़्यादा है, तो ये भी एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी में काउंट होता है। तो ये पेशेंट्स को जो है वो समझना होगा कि हमारा जो है नॉर्मल प्रेगनेंसी चल रहा है या डिफ़िकल्ट प्रेगनेंसी चल रहा है। या फिर कुछ पेशेंट्स को ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी में शुरुआत से ही ब्लीडिंग, थोड़ा स्पॉटिंग ब्लीडिंग इस टाइप्स का कंप्लेन करती हैं वो। तो ये सभी जो प्रेगनेंसीज होते हैं वो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज में आते हैं। नॉर्मल से हट के जब भी कुछ डेविएशन होता है तो वो पेशेंट कहीं ना कहीं वो हाई रिस्क में ही काउंट होते हैं, क्योंकि उसमें मदर या फिर फीटस या बच्चा, माँ या बच्चा या बच्चा, किसी को तो कुछ रिस्क होता है। तो वो स्क्रीनिंग करना और उसके अकॉर्डिंग उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, तभी डिलीवरी के समय आउटकम सही हो सकती है।